तो हाय गाइस, हाउ आर यू। तो आज एक नया टॉपिक और एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज के ऊपर, वो भी सी लैंग्वेज, क्योंकि मैंने सोचा कि डेटाबेस के साथ अब लैंग्वेज को इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैंने सी लैंग्वेज स्टार्ट करी है। तो देखो इधर सी लैंग्वेज मैंने इसमें देखो खुद के नोट्स डाले हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो आप इसको जाके टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल अभी बताऊंगा और एक प्रोग्राम बनाऊंगा, उसके बाद हम लोग फिर प्रोग्राम करेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोड ब्लॉक्स कैसे डाउनलोड करते हो बता दूंगा, क्योंकि हमें कंपाइलर चाहिए जिसपे हम पूरी सी की प्रोग्रामिंग करें। तो नेक्स्ट वीडियो में कंपाइलर डाउनलोड कराने के लिए 2-3 मिनट की वीडियो डाल दूंगा, बता कंपाइलर को पहले डाउनलोड करना सीख जाओ, इंस्टॉल करना सीख जाओ, उसके बाद हम लोग फिर प्रोग्रामिंग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। इस वीडियो में मैं बस बेसिक प्रोग्रामिंग की बता दूंगा और एक प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, और एकदम अच्छे से बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग है क्या। ठीक है, तो चलो, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, एक मीडियम है, एक जरिया है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बातचीत कर पाते हैं किससे, कंप्यूटर से, उसके बाद ही हम उसे कोई काम दे पाते हैं इनपुट या आउटपुट के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक वी यूज हिंदी और इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, प्रोग्रामिंग इज अ वे फॉर अस टू डिलीवर आवर इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में एक दूसरे से बात करके एक दूसरों की बातों को समझ लेते हैं, या एक दूसरे से कोई काम करवाना होता है तो एक दूसरे से बात करके काम करवा लेते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग एक जरिया जिससे कि हम कंप्यूटर से बातचीत करें और उससे काम करवा सकते हैं। एक एग्जांपल हो, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, मैं इसे क्या बोलता हूँ, एक इडियट बॉक्स है, इसको कुछ नहीं आता। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो इसे कुछ नहीं आता, बट मुझे जो आता है, मुझे कोडिंग आता, मुझे वेब डिजाइनिंग आती है, अगर ये भी क्या है, एक इंटेलिजेंट बनते जा रहा है। ऐसे ही जितना आपको नॉलेज है ना, उतना आपका इंटेलिजेंट कंप्यूटर है। मतलब जितना आप उससे बातचीत करोगे ना कंप्यूटर से, उतना समझदार वो है और उतने समझदार आप हो। बेसिक यही है, ठीक है, फंडा। तो चलो अपन देखते हैं व्हाट इज सी। सी क्या है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज अ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को मैं इतना प्रेफर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सी अभी तक चल रहा है, बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, 1972 में बना था और अभी तक चल रहा है। देखो उधर क्या लिखा है, सी वॉज डेवलप्ड बाई डेनिस रिची। ये तो सबको मालूम हुआ, जो मेरे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको तो पक्का पता होगा कि डेनिस रिची ने सी को बनाया था। ठीक है, एट AT&T बेल्स लैब US इन 1972। तो 1972 में सी लैंग्वेज फर्स्ट डेवलप हुआ था, फर्स्ट बनाया गया था। आज उसका 49 ईयर्स हो गया और आज भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, अगले साल इसकी गोल्डन जुबली होगी, 50 साल का हो जाएगा ये। ठीक है, सी लैंग्वेज, और इसको आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं 50 साल के बाद। जब इतना मॉडर्न जमाना है कि 2-3 दिन में फैशन चेंज हो जाता है, बट ये जो लैंग्वेज है सी अभी तक चेंज नहीं हुआ और अभी तक इसको हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल्स होते हैं अभी भी इनसे ही बनते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ सी। सी इज अ लैंग्वेज यूज टू प्रोग्राम अ वाइड वेराइटी ऑफ सिस्टम। सम ऑफ द यूजेस ऑफ सी आर एज फॉलोज। सी क्या है, लैंग्वेज है जिससे हम लोग बहुत ही ज्यादा वेराइटीज के सिस्टम को प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, और सब कुछ एग्जांपल उसके देखते हैं नीचे। चलो ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ विंडो, लिनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटन इन सी। तो विंडोज होता है, जो लिनक्स होता है, और उस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके मेजर पार्ट किसमें लिखे होते हैं, सी में। जनरली कर्नल्स जो होते हैं वो सी से लिखे होते हैं, चाहे वो iOS हो, एप्पल हो, iOS बोल रहा हूँ, मैक हो या विंडोज हो या लिनक्स हो। लिनक्स जैसे हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो लिनक्स पे होते हैं, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स होता है, पर उस पे भी जो उनके कर्नल और बहुत सारे चीज सी में ही प्रोग्राम किए जाते हैं। सी इतना पॉपुलर है अभी भी, सोच सकते हो। सी इज यूज टू राइट ड्राइवर प्रोग्राम फॉर डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स एंड प्रिंटर। ये ड्राइवर प्रोग्राम पे लिखता है टैबलेट्स और प्रिंटर के लिए। ठीक है, सी इज अ लैंग्वेज यूज टू प्रोग्राम एम्बेडेड सिस्टम वेयर प्रोग्राम नीड्स टू रन फास्टर इन लिमिटेड मेमोरी। एम्बेडेड सिस्टम लाइक मैप। एम्बेडेड सिस्टम मतलब हमें एक लिमिटेड मेमोरी मिलती है, उसके अंदर हमें प्रोग्राम करना होता है। ठीक है, तो जैसे माइक्रोवेव हो गया, कैमरास हो गए, क्लॉक्स हो गए, माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए, सेंसर्स हो गए, इनमें एक लिमिटेड मेमोरी मिलती है और उसमें हम प्रोग्राम करते हैं, वो भी आज भी सी में किया जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको नाउ डेज के बारे में, कुछ आज के दिनों के बारे में, सी का यूज हो रहा है देख लेते हैं। हाउ इज द वर्ल्ड पावर्ड बाई सी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हम लोग क्या करते हैं, सी का यूज करते हैं। देखो लिनक्स में क्या करते हैं, सी का यूज करते हैं। मैक, एप्पल में सी का यूज करते हैं, सी प्रोग्राम यूज होता है। मोबाइल, आईफोन, एंड्रॉइड एंड विंडोज फोन, जो नोकिया लाता था विंडोज फोन बीच में, उस सब में भी सी का यूज करते हैं। ठीक है, डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल, MS SQL सर्वर,
ये सब किस में कोडेड है, सी में कोडेड है, ठीक है। जितने भी डेटाबेस है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स, 3D मूवीज, ये सब किससे किससे होता है, सी से होता है अभी भी, ठीक है। अब एक कार है, कार में तो एम्बेडेड सिस्टम की भरमार होती है, तो कार में क्या है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एम्बेडेड सिस्टम पे वर्क करता है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, सी पे अभी भी वर्क करते हैं। टायर प्रेशर डिटेक्शन, ये सब मतलब ये जितना भी है तो रोक के आप लोग पढ़ लो, सेंसर वगैरह वगैरह ये सब क्या है, अभी भी सी पे प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। उससे वो कितना वास्ट है, अभी भी हम लोग उसे कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड कीवर्ड। तो सबसे पहला सवाल कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच स्टोर्स अ वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। कंटेनर एक जगह होती है जहाँ पे हम एक वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। In kitchen, we have containers storing rice, dal, sugar, etc. Similar to that, variable in C store value of a constant. अब जैसे हम किचन में क्या करते हैं, किचन में हम क्या करते हैं, स्टोरिंग जार्स यूज करते हैं, जिसमें हम लोग किसी जार में दाल को स्टोर करते हैं, किसी में चावल को स्टोर करते हैं, किसी में नमक को स्टोर करते हैं। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक स्टोरेज होता है, एक कंटेनर होता है, एक जार होता है, जिसके अंदर हम लोग कांस्टेंट को स्टोर करते हैं। वेरिएबल होता है ना, उसके अंदर हम लोग कांस्टेंट को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज तो हमने यहाँ पढ़ी लिखी। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट को स्टोर करते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो ABC है ये हमारे वेरिएबल है, और ये 3, 4.7 और ये A है, ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मेनली 4 तरीके का होता है, वो आगे देखेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा, मैंने एसक्यूएल पढ़ा है, इंटीजर है, ये फ्लोट है और ये कैरेक्टर है। आप लोग ने जिसने जिसने पढ़ा है एसक्यूएल मेरे से, उन लोग को तो ये पता ही होगा, और ऐसे भी जिसने पढ़ा है उसको भी पता होगा, ठीक है। अब कुछ रूल्स होता है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। पहला कैरेक्टर या तो अल्फाबेट होगा या फिर अंडरस्कोर, नंबर, डिजिट, पॉइंट में कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। नो कॉमा ब्लैंक्स अलाउड, ना कॉमा चलेगा ना ब्लैंक्स चलेगा, मतलब ना कॉमा ब्लैंक, मतलब कैरेक्टर होना चाहिए अल्फाबेट, ठीक है। और अंडर को स्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, वो भी। नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर अलाउड, मतलब अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी अदर सिंबल का आप यूज नहीं कर सकते एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं ना, वो केस सेंसिटिव होते हैं, वो लोअर और अपर। अगर आपने लोअर केस में दिया है तो आप लोअर केस यूज कीजिए, आपने अपर केस में दिया है वेरिएबल डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है, तो आप उसको अपर केस में दीजिए, ठीक है। वी मस्ट क्रिएट मीनिंगफुल वेरिएबल नेम इन आवर प्रोग्राम, दिस इनहेंस रीडेबिलिटी ऑफ आवर प्रोग्राम्स। एकदम सही बात है, अगर आप वेरिएबल्स के नेम ऐसे दोगे जो मीनिंगफुल हो, तो आप क्या करेंगे, आपको पढ़ने में और समझने में किसी भी प्रोग्राम को ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में बात की है, जो वैल्यू है जो कहाँ स्टोर होती है, वेरिएबल में। और देखो यहाँ क्या लिखा है, एन एंटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। एक एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। बट वेरिएबल में क्या होता है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जो कि यहाँ पे लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, मैंने ये जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाकर डाउनलोड करो और इसे यूटिलाइज करो, ठीक है, ठीक है। अब टाइप ऑफ कांस्टेंट, प्राइमरी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, मतलब +1, 0 और -1 क्या होता है, हमारा इंटीजर। तो ये है हमारा इंटीजर, देखो -16780 क्या है हमारा इंटीजर। अब रियल, रियल होता है फ्लोटिंग नंबर, जो नंबर p/q के फॉर्म में हो, या फिर जो नंबर फ्रैक्शन में हो, या फिर जो नंबर डॉट, जिसमें डॉट हो, उसको बोलते हैं लोग रियल नंबर। कैरेक्टर होता है सिंगल अल्फाबेट, इसमें सिंगल कोट्स लगे हो, जैसे ये जो सिंगल कोट्स लगे हुए हैं, ये होता है हमारा जो सिंगल कोट्स के अंदर एक अल्फाबेट आए, जैसे ए के बाद बी नहीं, सिर्फ ए, उसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर। या स्पेशल कैरेक्टर आए, एक ही आए, दो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं लिख सकते आप कि इसके अंदर ए लिख दिया फिर बी लिख दिया, ये नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। फिर होता है स्ट्रिंग, ये क्या करता है, ये जो कैरेक्टर में हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसमें वो अलाउ कर देता है, वो बोलता है कि यार तुम एक सेंटेंस भी लिख दो, एक अल्फाबेट भी लिख दो, अल्फाबेट के साथ एक नंबर भी लिख दो, एक स्पेशल कैरेक्टर भी लिख दो, बट कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग के अंदर जो आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा, जो डबल कोट्स है इसके अंदर लिखना होगा। अब है कीवर्ड्स, और सी में बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देयर आर रिजर्व वर्ड्स हुज meaning is already known to the compiler. There are 32 keywords available in C. Keywords होते हैं कुछ रिजर्व वर्ड्स के बारे में मैं बात तो करना चाहता हूँ, बट मैं करूंगा तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब जैसे इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको समझ आ रहा होगा,
इंटीजर ब्रेक, किसी चीज को रोक देना, ये हम लोग लूप्स में यूज करते हैं ब्रेक। मैं अगर ऐसे बताने लगूंगा ना कि ऑटो ये होता है, डबल ये होता है, कैरेक्टर ये होता है, डिफॉल्ट हम लोग यहाँ यूज करते हैं, वर्ड हम यहाँ यूज करते हैं, तो आप लोग को नहीं समझ आएगा। ठीक है, ये लगेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम करूंगा ना, तो वहां पे मैं इंट भी यूज करूंगा, तो एक दो बार इंट बता दूंगा तो आपको इंट भी समझ आएगा। इफ एल्स आएगा, इफ एल्स बता दूंगा दो तीन बार, आपको इफ एल्स समझ आ जाएगा क्या होता है। वाइल, फॉर, जितने भी लूप्स होते हैं उनको बता दूंगा तो वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक कैसे यूज करते हैं लूप में, डिफॉल्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कैसे करते हैं किसी लूप, तो वो सब अगर हम लोग उसमें सीखे ना प्रोग्राम में, तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि हाँ मैं थ्योरेटिकल आपको ये सब बताऊं। इसीलिए मैंने इसको डिस्क्राइब तक नहीं किया। तो जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ये सब मैं आपको एक साथ बता दूंगा। उस टाइम पे जो जो आएगा कीवर्ड उसको उसी टाइम समझा दूंगा और आपको इजी हो जाएगा समझने में। तो चलो फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग कोड ब्लॉक पे जाके भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने जब कॉलेज में गया था ना, तो लोग सोचते थे कि मेरे को हमारे क्लास में सबने 12th में 11th में कंप्यूटर साइंस ली थी, बट मैंने नहीं ली थी, मैंने बायो ली थी। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। पहले के वो हमारे जो टीचर्स थे वो समझते थे इनको आता है, वो बोलते थे ये हेडर फाइल है, ये है। अभी मुझे पता है कि मेन फंक्शन है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हाँ, हैशटैग इंक्लूड है, ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। ये मेरे को उस टाइम नहीं पता था, बट अभी पता है। ठीक है, stdi.h क्या है, उस टाइम नहीं पता था मेरे को कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है या हेडर फाइल है। हाँ, उस टाइम मुझे ये सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट अभी पता है। तो मैं आपको आज समझा देता हूँ। देखो, हैशटैग इंक्लूड मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब प्री प्रोसेस मतलब ये करता है, ये इंक्लूड करता है इस फाइल को। ठीक है, इस फाइल में क्या होता है कि स्टैंडर्ड है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट मतलब printf और scanf, जहां से हम किसी भी चीज का इनपुट देके आउटपुट लेना। ठीक है, अगर हम इसे यूज नहीं करेंगे ना, तो हम अपना प्रोग्राम रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमें क्या देता है, इनपुट और आउट। छोड़ दो कोडिंग लैंग्वेज, इनपुट मतलब किसी चीज को हम इनपुट देंगे तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा। अगर हम यही नहीं दे पाए किसी प्रोग्राम में इनपुट, तो हम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो ये चीज को हमें कोड करना है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, जो कि हेडर फाइल है .h। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंट मेन बता देता है कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ से चालू हो जाएगा, पर ये इंट क्या कर रहा है यहाँ पे, इंटीजर। तो इजी है। मेन फंक्शन क्या करता है, इंटीजर एक्सपेक्ट करता है। मतलब अगर तुमने यहाँ पे इंट दिया है ना, तो ये इसके अंदर ना, मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर को एक्सपेक्ट करता है कि इंटीजर ही आप डालोगे। अगर आप यहाँ पे फ्लोट डालोगे ना, तो वो मेन फंक्शन के अंदर सोचेगा कि आपने फ्लोट ही यूज किया। अगर मैंने यहाँ इंट दिया है और यहाँ पे मैं फ्लोटिंग वैल्यू डाल दूं ना, तो मेरा वो प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो वही होता है इंट। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। और ये है हमारा ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। इसे हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्लॉक। हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्लॉक इसे बोलेंगे, एंडिंग पॉइंट ऑफ ब्लॉक इसे बोलेंगे। ये ग्रुप करता है। प्रिंट एफ है, इससे क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट कराते हैं। हम कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट एफ से। जो हमारा इनपुट है, ये हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट देगा। स्कैनफ इसमें है नहीं, तो अभी हम बात करेंगे नहीं। रिटर्न जीरो क्या होता है, रिटर्न जीरो ये बताता है कि देयर इज नो सिस्टम कॉल एरर इन आवर प्रोग्राम। मतलब कि हमारा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। कोई एरर होगा तो वो रिटर्न जीरो नहीं करके रिटर्न कुछ और करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेन है कि क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन। इट टेल्स द कंप्यूटर एंड कंपाइलर फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट, जो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये एक फाइल बनाएगा, file.c, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। तो चलो देखते हैं कोड ब्लॉक पे चल के एक प्रोग्राम बना के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने इंक्लूड कर दिया है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को। तो अब हमें यह करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें करना है मेन फंक्शन को इंक्लूड। तो हम इंट की रिजल्ट चाहते हैं, तो मेन फंक्शन को, अब कोई भी फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है सिंगल ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। यहाँ से हम अपना ब्लॉक चालू करेंगे। तो ब्लॉक चालू करने के लिए हम क्या देंगे, ओपनिंग करली ब्रेसेस और एंडिंग करली ब्रेसेस। मतलब ओपन करेंगे करली ब्रेसेस को और बंद करेंगे करली ब्रेसेस को। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना प्रिंटफ देंगे कि हमारा प्रिंटफ कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो हम सीधा कुछ नहीं, पहला प्रोग्राम बना रहे हो, तुम लोग को बना कर दिखा देता हूँ प्रिंटफ। इसके अंदर डबल कोट्स में डाल दो, दुनिया को हेलो बोल देते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम मैंने यही बनाई थी जब मैं सीख रहा था, तो मैं आप लोग को भी यही बना के दिखाऊंगा। देखो ये चीज क्या होता है, हमारा जो इसके अंदर है ना, डबल कोट्स के अंदर यही सिर्फ प्रिंट होगा, ये प्रिंट नहीं होगा। सेमीकोलन, सेमीकोलन क्या करता है, ये बताता है कि यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है एंड हो गया है। ठीक है, ये सिर्फ इतना ही प्रिंट करेगा और रिटर्न जीरो डाल देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग का हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला प्रोग्राम बना लिया है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप इसको
आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। आप इसको जाके ऑनलाइन बहुत सारे कंपाइलर्स आते हैं, आप डालो ऑनलाइन कंपाइलर्स, बहुत सारे कंपाइलर आप डालो ऑनलाइन कंपाइलर्स, बहुत सारे कंपाइलर आएंगे। आप उस पर जाके एक बार ये प्रोग्राम बना के देखो, क्योंकि प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी है और आपको इससे कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रोग्राम समझ आ गया होगा। चलो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, चलो थ्योरी बहुत है यार इसमें, चलो देखते हैं। All C programs have follow a basic structure. A C program start with a main function and execute instruction present inside it. अब मैंने जो आपको बताया कि जितने प्रोग्राम होते हैं वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होते हैं और एक्सिक्यूट जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ईच इंस्ट्रक्शन इज टर्मिनेटेड विद अ सेमी कॉलम। और सेमी कॉलम हमारा क्या होता है, टर्मिनेटर। मैंने क्या बताया, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम मतलब जो स्टेटमेंट होता है वहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, देयर आर सम रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सी प्रोग्राम्स। तो इन्होंने यही फिर से बोल दिया, मैंने बार बार यही रिपीट कर रहे हैं, एक बार देख लो। और एवरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट विथ फ्रॉम मेन फंक्शन से ही सारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मतलब वो बताता है कि इसके बाद आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, जो मैं पहले भी बात कर। ऑल द स्टेटमेंट आर टर्मिनेटेड विथ अ सेमी कॉलम। ठीक है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो किससे टर्मिनेट होगा, सेमी कॉलम से, मैंने बात कर लिया। इंस्ट्रक्शन आर केस सेंसिटिव, ये भी हमने पढ़ लिया है, केस सेंसिटिव होता है। हम जो जिस ऑर्डर में लिखेंगे, जिस केस में लिखेंगे, उसी केस में हमें रिजल्ट आना चाहिए, अपर केस या लोअर केस। इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेम ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होते हैं। कमेंट्स आर यूज्ड टू क्लैरिफाई समथिंग अबाउट द प्रोग्राम इन प्लेन लैंग्वेज। कमेंट्स क्या करते हैं ना, हम प्रोग्राम को ना प्लेन लैंग्वेज में बता सकते हैं। ठीक है, तो उससे प्रोग्राम में कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि कमेंट्स वो कमेंट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अ वे फॉर अस टू ऐड नोट्स टू आवर प्रोग्राम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन सी। हम क्या करते हैं ना, नोट्स की तरह यूज करते हैं। जहाँ बहुत सारा कोड करते हैं, हमें पता ही नहीं है वो कोड का क्या यूज है, तो हम वहाँ पे कमेंट यूज करते हैं और उसे नोट्स की तरह यूज करते हैं। दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। डबल स्लैश होता है सिंगल लाइन के लिए, स्लैश और स्टार होता है डबल लाइन के लिए, मल्टी लाइन के लिए। ठीक है, कमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम आर नॉट एग्जीक्यूटेड एंड आर इग्नोर्ड। जो मैंने आपको बताया, ये जो कमेंट है ये रन नहीं होते, इनको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसको डॉट सी फाइल से सेव करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, जब आप लोग कोड्स ब्लॉक्स डाउनलोड कर लोगे, मैं बता दूंगा, अगर इंस्टॉल करना सिखा दूंगा, उसमें बता दूंगा पाथ सेट करना वगैरह सेट कर लोगे, तो कोई भी प्रोग्राम बनाओगे ना, तो जो सी की जो 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 प्रोग्राम तुम सेव करोगे ना बनाने से पहले, तो उसे डॉट सी फाइल में, कि आपको बताना पड़ेगा हाँ ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, कोड क्या होता है, डॉट सी फाइल में सेव करना होता है। फिर वो हमारा सी कंपाइलर में जाता है, जो कि जीसीसी होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सी कंपाइलर के अंदर फिर क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट डॉट ई एक्सी फाइल जनरेट होता है। जब आफ्टर एग्जीक्यूशन, जब ये सबका एग्जीक्यूशन हो जाता है, तो हमारा फर्स्ट फर्स्ट बोल रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट सेव किया तो फर्स्ट डॉट ई एक्सी हो रहा है। आप जो यूज करोगे यहाँ पे फाइल नेम, वो डॉट ई एक्सी आपका जनरेट होगा, जो कि मशीन लैंग्वेज में होगा। आप आ जाओ मशीन लैंग्वेज को भी देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, बोलोगे यार मशीन लैंग्वेज क्या होता है, चलो देखते हैं। अ कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स अ सी प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। कंपाइलर क्या करता है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, जो कि इजीली कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। समझिए, तो मशीन लैंग्वेज क्यों यू कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अ सी प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्लेन टेक्स्ट। सी प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, प्लेन टेक्स्ट में, जैसे आप देख ही रहे हो। दिस प्लेन टेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। द कंपाइलर परफॉर्म सम बेसिक चेक्स एंड फाइनली कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल सॉरी। हम जो प्लेन टेक्स्ट में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कुछ सीक्वेंस में, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, एक बेसिक चेक परफॉर्म करता है, उसके बाद उसको एक्सिक्यूट कर देता है। ठीक है, अब इनपुट लेने के लिए, मतलब मैं कुछ इनपुट देना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं स्कैनएफ फंक्शन। ठीक है, तो आगे हम लोग स्कैनएफ पे, इन ऑर्डर टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड असाइन टू अ वेरिएबल वी यूज स्कैनएफ फंक्शन। ठीक है, जो मैंने बताया, हम क्या करते हैं, अपना इनपुट देने के लिए स्कैनएफ यूज करते हैं। सिंटेक्स ऑफ यूजिंग स्कैनएफ। ठीक है, सिंटेक्स फॉर यूजिंग स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसके अंदर हम लोग परसेंटेज डी मतलब कोई इंटीजर वैल्यू होगी। इसका मतलब समझ लो, ऊपर कोई जो वैल्यू है वो है हमारे इंटीजर में। ठीक है, कोई इंटीजर वैल्यू है, और ये जो एंड है ना, ये एड्रेस बताता है। जैसे ये जो आई है, ये हमारा जो वेरिएबल है, इसका ये एड्रेस बता रहा है कि ये आई। ठीक है, जो ये आई है हमारा, इसका ये एड्रेस बता रहा है। ठीक है, तो दिस एंड इज इंपॉर्टेंट। देखो क्या है,
and is the address of operator, and it means that the supplied value should be copied the address which is indicated by variable I। तो मैंने क्या बोला, जैसे ये परसेंटेज डी है, ये क्या बता रहा है कि ये परसेंटेज क्या, ये इंटीजर वैल्यू है, ये प्रोग्राम इंटीजर में वर्क कर रहा है। और ये क्या बता रहा है, जो हमारा वेरिएबल आई है उसका एड्रेस बता रहा है। ये क्या है, एड्रेस ऑफ, ये बताता है, ये देखो भाई ये एड्रेस है आई का, ठीक है। और यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो गई। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक करो, और भी क्यूरी है कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो। मैंने ग्रुप बना दिया है, उसमें नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स है, सेकंड चैप्टर के नोट्स भी आपको मैं दे दूंगा, वो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है। राइटिंग बताओ कैसी है, कमेंट करके बताओ मेरी राइटिंग आप लोगों को कैसी लगी। और धन्यवाद, चलता हूँ, बाय, टेक केयर।